हेलो फ्रेंड, आपका एक नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ेंगे अध्याय 18 आवास। सुगदा का गांव शहर के नज़दीक है। गांव से सैकड़ों लोग कामकाज के लिए शहर जाते हैं और शाम तक वापस आ जाते हैं। शहर से लौटकर इकबाल काका ने सुगदा के दादा को बताया कि गांव के पूरब की तरफ की ज़मीनों पर कॉलोनियां बनने वाली हैं। बहुत से घर बनाए जाएंगे, कुछ इमारतें एक मंजिल होंगी और कुछ बहुमंजिला। वहाँ बाजार, बच्चों के लिए पार्क आदि की सुविधाएं होंगी। इनके अलावा कॉलोनियों के लिए सड़कों के साथ बिजली पानी का इंतजाम भी किया जाएगा। सुगदा और संजय भी इकबाल काका और दादाजी की बातें सुन उनके पास आए। संजय ने पूछा, दादाजी आखिर हम घर क्यों बनाते हैं? सुगदा ने बताया कि घर हमें तेज धूप, बरसात, ठंड से बचाते हैं। जंगली जानवर और चोर बदमाश से भी हम सुरक्षित रहते हैं। आवास में हमें निजता का अनुभव होता है और हम पढ़ना, लिखना, खाना, सोना आदि कार्य आराम से कर पाते हैं। इकबाल काका बोले, बिल्कुल ठीक बताया। पर्यावरण की अलग अलग परिस्थितियों से निपटने के लिए हम घर बनाते हैं। बच्चों, तुम्हें पता है कि पहले तो 4-5 परिवार के लोग अपने खेतों के पास घर बना लेते थे और धीरे धीरे वहाँ गांव बस जाता था। लेकिन आजकल तो जहाँ कल कारखाने, बड़े बड़े व्यवसाय, कॉलेज खुलते हैं, लोग उसी के आसपास जमीन खरीदकर घर बना लेते हैं। कभी कभी सरकार भी इन क्षेत्रों में घर बनाकर लोगों को देती है। सुगदा ने कॉलोनी की बात जब कक्षा में अपने दोस्तों से की तो अली हसन ने बताया कि उसने भी गांव के एक छोर पर कॉलोनियां बनाने की बातें खबरों में पढ़ी है, अखबारों में पढ़ी है। उसने यह भी बताया कि सरकार वहां पर एक कृषि विश्वविद्यालय खोल रही है, इसी कारण वहां कॉलोनी बनाई जा रही है। उसमें वहां काम करने वाले लोगों के परिवार रहेंगे। गीता ने कहा, ठीक ही तो है, हमें खेलने कूदने के लिए दोस्त भी मिल जाएंगे। लेकिन इन्होंने गाँव को ही क्यों चुना? ये सुनकर के शिक्षक बोले, हमारे गांव की ज़मीन बहुत उपजाऊ है। जिस जगह विश्वविद्यालय खोला जा रहा है वहां सरकारी ज़मीन बहुत समय से खाली पड़ी है, अतः उसका उपयोग भी हो जाएगा और वे लोग वहां कृषि संबंधित कई सारे प्रयोग भी कर पाएंगे। शायद यही कारण रहा होगा कि हमारे गांव को चुनने का। तब तक गीता ने पूछा, क्या शहर में भी उपजाऊ ज़मीन नहीं है? शिक्षक, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग रोजी रोजगार की तलाश में अपने गांव, कस्बों, मोहल्लों से बड़े शहर की ओर जाने लगे हैं। शहरों में आवास की आवश्यकताएं बढ़ने लगी हैं। शहरों में जमीन महंगी हो गई है। अली हसन ने पूछा, क्या कॉलोनियों में भी छप्पर, फूस व मिट्टी के घर बनेंगे? शिक्षक ने बताया, कॉलोनियों में गांव की हवेलियों की तरह सीमेंट, कंक्रीट, ईंट, पत्थर आदि से बनी है इमारतें होती हैं। सभी आवासों के लिए पानी, नाली, साफ सफाई की व्यवस्था अलग से होती है। कई कॉलोनियों में कम्युनिटी हॉल या सामुदायिक भवन होते हैं। इस हॉल में शादी, जन्मदिन, पार्टियां आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। कॉलोनी में सीमित क्षेत्र में कई परिवार रहते हैं। पड़ोसी अक्सर अन्य जिले या राज्य के होते हैं। सबकी जात, धर्म अलग होते हैं, पर सामूहिक जीवन एक समान होता है। सब मिलकर होली, दिवाली, ईद आदि त्योहार मनाते हैं। आगे है परियोजना कार्य। आप शहर के किसी कॉलोनी में जाकर उसे देखिए। गांव के घरों से तुलना कर चार्ट बनाएं। कॉलोनी के घर का चित्र बनाइए। तो इस चित्र में क्या दिखाया गया है कि अपनी कॉपी में जरूर लिखिए। बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे, शेष पढ़ेंगे हम अगले अध्याय में। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।